माता रानी के दूसरा दिन है। मां भगवती को आज ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। जब माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थीं, 10,000 वर्षों तक माता पार्वती जी ने बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। तब से ही भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। शंकर जी को बिल्व पत्र क्यों चढ़ता है, कोई ये सवाल करे तो इसका उत्तर ये है कि 10,000 वर्षों तक माता पार्वती ने जंगल में रहकर बिल्व पत्र पत्ते खाकर, बेल के जो पत्ते जिन्हें हम बिल्व पत्र कहते हैं, वो खाकर माँ भगवती ने शिव की आराधना की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मेरी आराधना करके आपने बिल्व पत्र खा खा कर मेरी आराधना की, इस बिल्व पत्र ने आपके प्राणों की रक्षा की, तो अब मैं इसे धारण करूंगा। इसलिए भगवान बिल्व पत्र स्वीकार करते हैं। और भगवान माँ भगवती ने जो 10,000 वर्ष तक घोर तप किया, उस समय तप कर रही थी तो वो ब्रह्मचारिणी ही है। तो उस ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आज पूजन होता है माँ भगवती का दूसरे दिन। इसलिए आज माँ भगवती के अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं। भगवान माँ भगवती के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। उनमें से एक नाम है ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारी केवल वो नहीं जो शादी ना करे, केवल आज की भाषा में लोग क्या मानते हैं, जो शादी ना करे उसे लोग अरे ये ब्रह्मचारी है। ना जी, शादी करने के बाद भी जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी परपुरुष को ना देखती हो, और जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी पराई नारी को ना देखता हो, वो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। ये ब्रह्मचर्य है। स्त्री भी ब्रह्मचारी है और पुरुष भी ब्रह्मचारी है। जो अपने गृहस्थ को बड़ी मर्यादा में चलाएं, मर्यादित रहें, वो सब ब्रह्मचारी ही हैं। तो आज के दूसरे दिन की नवरात्रि से हम ये जानें कि माँ भगवती हमें ये कहना चाहती हैं कि हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। कुल मिला के द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। हमें ब्रह्मचारी बनना चाहिए। आज हम लोगों का विवाह गृहस्थ जीवन क्यों है? गृहस्थ जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आप जरूरत से ज़्यादा भोगी हो जाएं। गृहस्थ जीवन का ये अर्थ होता है कि आप गृहस्थ में प्रवेश करें और योग्य संतान के लिए आप संबंध बनाकर योग्य संतान प्राप्त करें। बस भोगों का आश्रय श्रेष्ठ संतान के लिए हो, ना कि केवल सांसारिक सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए लोग अपने जीवन की तपस्या, अपनी शक्ति छीन कर देते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम गृहस्थ में रहकर भी भोगों से मन को हटाने की पूरी कोशिश करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जो आदमी, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए हम बोल रहे हैं, जो पुरुष जरूरत से ज़्यादा भोग लेता है, वो जरूरत समय से पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले बीमारियों का दास हो करके समय से पहले मर जाता है। कई लोग बोलते बीमारी बीमारी बीमारी। क्यों बीमारी है? तुमने जरूरत से ज़्यादा अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, इसलिए बीमार बनो, जल्दी मर भी जाओगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शक्ति तो वही है, एनर्जी तो वही है। इसलिए पुरुष अपने तेज को, अपने वीर्य को बचा के रखे। वो उसकी ताकत है, वही उसका बल है, वही उसका सबसे बड़ा धन है ना। पुरुषों का पुरुषत्व ही उसका धन है, स्त्रियों का स्त्रीत्व ही उनका धन है। लेकिन आज लोग भोगों के कारण, जरा से सुख, क्षणिक सुख के कारण अपने तेज को, अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा देते हैं और बाद में रोते हैं कि महाराज जी हम समय के पहले बूढ़े हो गए, समय के पहले बीमारियों ने आकर के नुकसान पहुंचाया। क्यों ना आए? इसलिए
100 सवा 100 साल तक लोग हजारों साल तक जिंदा रहते थे। किसके बल पर? आपके अपने ब्रह्मचर्य के बल पर। इसलिए आज ब्रह्मचारिणी मैया ये सिखाती हैं कि गृहस्थ में रह के भी संयमी बनो। संयम से रहोगे तो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। और यही गृहस्थों का धर्म है। नारी और पुरुष दोनों मन भोगों से हटाएं और भगवान में मन को लगाएं। बहुत भोग लिया, भोग देख लिया, सुख कितना है, अब बस करो, बस करो, भगवान का चिंतन करो। नहीं तो सच कहें ये भोग हमें ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और अंत में क्या बचेगा? कुछ नहीं। शरीर में नाभि के नीचे जो शक्ति निकल गई वो वासना है, और जो तेज नाभि के ऊपर आ गया वही भगवान की उपासना है। शक्ति आपके पास देखो है, अब वो शक्ति चाहे तो संसार के भोगों में खर्च कर लो, चाहे भगवान की प्राप्ति में लगा लो, उतनी ही है शक्ति, तो उतनी ही हमारे पास। अब उसका उपयोग क्या करना आपकी मर्जी। इसलिए भगवान में अधिक मन लगे और संसार से मन धीरे 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 धीरे। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़ें। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को भगवान में लगाओ और भगवान का चिंतन करते हुए आज द्वितीय दिवस की आराधना 2 कन्याओं को भोजन करा के और माँ भगवती से आशीर्वाद लो कि माँ हम सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें और सदा हमारा मन भोगों से दूर रहे। पराई स्त्री पराई पुरुष से मन सदा दूर रहे। स्वप्न में भी मन इतना पवित्र कर लो कि स्वप्न में भी पराई नारी पराई पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना हो, कभी स्मृति ना बने। ऐसा भगवान से माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ मेरी इंद्रियां मेरा मन पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। यशोदा माँ के गर्भ से भी एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था कन्या, उसी कन्या का। अब कोई पूछ ले आपसे कि बताओ ये नवरात्रि माँ भगवती का जन्म कहाँ से हुआ, तो माँ भगवती की माता का नाम है यशोदा। जब देवकी माता ने कृष्ण को जन्म दिया उस समय यशोदा माँ ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। अदला बदली हो गई। देवकी के बेटे को यशोदा के पास छोड़ दिया और यशोदा की बिटिया को कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा। वही कन्या हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा धारण करके माँ भगवती खड़ी हो गई। उन्हीं माता को विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। विंध्याचल पर्वत में आज वही स्वरूप है। वो माँ यहाँ मथुरा से विंध्याचल चली गई थी। ये दास अनिरुद्ध ने विंध्यवासिनी मैया का भी दर्शन किया है। तो विंध्याचल चली गई माँ अष्टभुजाधारी। अब भगवान ने कहा देवी जाओ, मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम भी जन्म लो, तुम्हें 9 नाम से लोग जानेंगे पहचानेंगे। वही विंध्यवासिनी मैया को, वही दुर्गा को, वही शक्ति को आज नवरात्रि के नाम से 9 देवियों के नाम से पुकारा जाता है। वही ये माँ यशोदा की बेटी है। जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वो हाथ से छूटकर आकाश में जाके अष्टभुजाधारी। मैया के 8 हाथ क्यों हैं? मैया आप लोगों के हाथ कितने होते हैं? कितने? गलत उत्तर है। इस धरती की प्रत्येक स्त्री के हाथ 8 ही होते हैं। आपके भी 8 हाथ है। सच्ची बताएं, आप लोग अपने आप को जानते ही नहीं। आपका परिचय आपको ही नहीं पता। आपके अष्टभुजा आज भी हैं। देखो ना कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए दोनों हाथ बढ़ाती है। पति कहे कि नाश्ता बनाओ, तुरंत पति ऑफिस जा रहा है, तुरंत नहा धो करके तैयार हो गई पति के पहले और नाश्ता बनाने लगी, चाय बना। तभी ससुर जी ने आवाज लगाई, अरे बहू
चश्मा कहाँ है। तुरंत नाश्ता को छोड़कर अपने पति की सेवा के लिए खड़ी थी, पर ससुर की आवाज़ पर दौड़ पड़ती है, ये ससुर जी ये चश्मा आपका है। एक नारी को तभी उसके बेटे ने आवाज़ लगाई, माँ हमारा टिफिन कहाँ, हमारा बैग कहाँ। तुरंत माँ दौड़ पड़ती है अपने बच्चे के लिए, ये तेरा टिफिन है, ये तेरा बैग है, स्कूल जा। उसी समय बच्चे को स्कूल भेज रही है, उसी समय पति को दफ्तर भेज रही है, उसी समय ससुर जी को चश्मे और चाय की ज़रूरत पड़ी तो चाय भी बना रही है। एक समय में 4 काम कर लेती है स्त्री, इसलिए 4 काम करने वाली 8 हाथ से वो काम करती है। पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी इन 2 हाथों से थोड़ी होती है, आपके अनेक हाथ हैं। 2 हाथ से पति को, 2 हाथ से बच्चों को, 2 हाथ से सास ससुर को, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती हैं। घर की साफ सफाई से लेके घर की जिम्मेदारी, घर में राशन नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, नमक तेल नहीं है, घी नहीं है, पुरुष को इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि घर में शक्कर है, पत्ती है या नहीं। नारी इसका पूरा ख्याल रखती है और ख़त्म होने के पहले इसकी तैयारी करती है कि ख़त्म हो जाएगी तभी नहीं, उसके पहले बुला के रखवा लेती है, क्योंकि ख़त्म हो गई तभी कोई मेहमान आया तो मतलब वो हर क्षण हर जगह उसका ध्यान है, हर जगह उसका हाथ है। इसलिए प्रत्येक स्त्री 8 भुजाधारी, स्त्री के 8 हाथ, 8 भुजाधारी, और बैठी किस पर है। अच्छा 8 हाथ इसलिए भी हैं स्त्री के, अर्थात माता रानी के। कई लोग कहते हैं ये दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं। अरे भाई दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा माँ है। किस किस की माँ है? माँ सबकी माँ है। 4 बच्चों की दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं। माँ भगवती के कितने बेटे हैं? दुर्गा मैया मैं बोल रहा हूं तो दुर्गा में सभी माताएं आ गई, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, सब एक ही तत्व। इस बात को हमने कल समझाया था, अब एक ही बात को बार बार नहीं समझाएंगे। दुर्गा मतलब लक्ष्मी, दुर्गा मतलब पार्वती, कुछ भी शक्ति एक है, श्री मतलब लक्ष्मी, ठीक है। तो माता जी के हम 4 बेटे हैं। हम कितने भाई हैं? 4 भाई। कौन कौन से भाई? पहला भाई ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों में बड़े भाई कौन? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम चारों एक ही पिता की, एक ही माँ की संतान है। माँ दुर्गा कहती हैं मेरे 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि ये हाथ मेरे नहीं, मेरे 4 बच्चों के ही मेरे हाथ हैं। ये 4 बच्चों को खड़ा किया जाए तो 8 हाथ होते हैं ना। और माँ कहती हैं कि तुम चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर लोगे। क्या मजाल किसी की कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, लेकिन तुम तो बटे हो ना आपस में, जातवाद में। इसलिए लोग आके हम पर हुकूमत करते हैं, हमें कहीं कोई लूट ले जाता है, कोई हमें गुलाम बना लेता है ना। आक्रांता के लूट गए, गुलाम बनाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आपस में लड़ने की बीमारी है। हम लोग तो इस बात पे लड़ते हैं, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं। अरे पगले तुम चारों एक ही बाप की संतान हो। ये झगड़ा करने को कहा किसने? वेदों में तो कोई झगड़ा नहीं है। वेदों में तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। एक ही वेद में एक ही जगह पर चारों की उत्पत्ति बताई है, एक से, श्रीमन्नारायण से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक हैं। कोई छुआछूत हमारे भारत में नहीं है, लेकिन आज के कुछ मूर्ख लोग छुआछूत की भावना भी रखते हैं। क्या भगवान श्री राम ने छुआछूत रखी शबरी माता से? शबरी माता भी तो कोल भीलों की बेटी हैं। क्या राम जी ने छुआछूत रखा? नहीं जी। जब भगवान छुआछूत नहीं रखते तो हम कौन होते हैं? परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले। इसलिए इंसानियत से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो, जो सनातनी है उनसे प्यार करो, जो आपके अपने हैं उनसे प्यार करो, और एक दूसरे की तरक्की से प्रसन्न रहो। ये नहीं कि वो तरक्की क्यों कर गए तो आप जलने लग जाओ, कोई फायदा नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा अपना है। और जातवाद का जहर घोल दो मेरी माँ, अर्थात नष्ट कर दो जातवाद का जहर, खत्म कर दो। नहीं तो ये जातवाद का जहर घोल घोल के आपस में हम लोगों को लड़ा लड़ा के
और आक्रांताओं ने सोचिए कितने 100 वर्षों तक राज्य किया, 700 साल तक गुलाम रहा भारत, कुछ अंग्रेजों से कुछ मुगलों से गुलामी की हमने। क्यों गुलामी की? क्योंकि वो यही कहते थे फूट डालो शासन करो। आपस में लड़ाते थे हम लोग, जातवाद पे लड़ते। बड़ा राजा, अरे मैं क्षत्रिय हूं, छत्री लड़ जाते थे आपस में। यदि भारत के राजा आपस में लड़े ना होते ना तो क्या मजाल किसी की कि भारत की तरफ आंख उठा के देख लेता। विडंबना तो ये थी कि हमारे अपने लोग लड़ते। झांसी की रानी पर अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया, झांसी के किले पर, तो क्यों कर लिया? क्योंकि झांसी की रानी के अपने कुछ मंत्री गद्दार हो गए थे। उनने बता दिया कि यहां से आओ, ये तैयारी लो। जयचंद्र जैसे लोग यहां पाए जाते हैं। भारत में कहते हैं ना, दूसरों से लड़ा जा सकता है मेरी मां, अपनों से नहीं लड़ा जा सकता। एक कुल्हाड़ी ने जंगल काटना शुरू किया तो एक पेड़ ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे कुल्हाड़ी हमें क्यों काटती है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? पेड़ ने, वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे बहन कुल्हाड़ी तूने पूरा जंगल उजाड़ दिया, हमारे पुत्र पौत्रादि सारे बच्चों को तूने नष्ट कर दिया। कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काट रही है? कुल्हाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ भाई साहब मेरी क्या ताकत थी कि मैं तुम्हें काट सकती थी, तुम्हारे अपनों ने ही मेरा सहयोग किया है, इसलिए मैं तुम उजाड़ रही हूँ, तुम्हें काट रही हूँ। कैसे? अरे कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा होता है, देखा होगा, डंडा लकड़ी का। अरे जंगलों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। क्या बताएं, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरी माँ। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातों को ना करें, अब हम प्यार से रहें, भाईचारे से मिलजुल के रहें, कोई जहर ना हो जातवाद का, ऊंच नीच का। अच्छा, दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? अभी जो दुर्गा मैया घर घर में, गांव गांव में, गली गली आप दर्शन करेंगे, कितने भुजा होते हैं उनके? 7 8 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? दुर्गा मैया के 10 हाथ क्यों नहीं है? जब 9 रूप हैं तो 18 हाथ होना चाहिए। रूप तो 9 है तो हाथ 18, 9 दूनी 18। 8 हाथ क्यों हैं? 10 क्यों नहीं है? या 6 क्यों नहीं है? दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? पता है आपको? पता है? नहीं? सुनो, आपको पता है भैया? दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि हम 4 भाई हैं। हम भारतीय कितने भाई हैं? कौन कौन भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण हैं हमारे यहाँ? 4 वर्ण हैं। व्यवस्था कितने वर्णों की है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के हाथों को जोड़ें तो कितने हुए? दुर्गा मैया कहती हैं कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे तुम्हारे 8 हाथ हो जाएंगे, फिर किसी से भी तुम जीत सकते हो। तुम हार इसलिए जाते हो क्योंकि तुम बिखर गए, तुम बट गए जातिवाद में, ऊंच नीच में, छोटे बड़े में। दुर्गा मैया ये निवेदन करती हैं अपने बच्चों से कि बेटा तुम संगठित रहो। इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। शक्ति का प्रतीक है ना दुर्गा? किसका प्रतीक है? और शक्ति हमेशा संगठन में होती है। संगठन में क्या होती है? इसलिए दुर्गा मैया कह रही हैं
संगठित रहो, और संगठित रहोगे तो शक्तिशाली रहोगे, और जब शक्तिशाली रहोगे, संगठित रहोगे, तो दुर्गा मैया शेर की सवारी करती हैं। तो जो संगठित है, जो प्लानिंग से काम करता है, वो शेर को भी बस में कर सकता है, शेर की सवारी कर सकते हैं। इसलिए दुर्गा मैया शेर पर सवार है। ये तो रही, आज हमारा देश बटा हुआ है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र। इसी बंटवारे का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, मुगलों ने उठाया। फूट डालो शासन करो का नारा अंग्रेजों ने दिया, हम देशवासियों को लड़ाया। 700 साल तक गुलामी की भारत ने, 500 साल मुगलों की, 200 साल अंग्रेजों की। हाँ या ना? सैकड़ों साल तक गुलामी किस लिए रही? क्योंकि आप आपस में लड़ते रहे, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जबकि तुम चारों भाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों एक बाप की संतान हैं। चारों के पिता कौन हैं? जोर से बताओ, ब्राह्मणों के पिता कौन? जोर से कौन? ब्राह्मण किसके पुत्र हैं? हाँ, भगवान के मुख से ब्राह्मण। क्षत्रिय किसके पुत्र हैं? भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म। वैश्य किसके पुत्र हैं? भगवान के जंघाओं से। और शूद्र किसके पुत्र हैं? भगवान के चरणों से। तो चारों एक ही बाप की संतान है या नहीं? क्यों? अब ब्राह्मण है मुंह, क्षत्रिय है भुजा, वैश्य है जंघा और शूद्र है चरण। अब ये बताओ कि आपके शरीर में मुंह, जंघा, भुजा और पांव, चरण, इन चारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बोलो जोर से, जोर से। हाँ, चारों। क्या एक के बिना भी गुजारा हो सकता है? बोलो। मुख के बिना भी गुजारा नहीं होगा तो भुजाओं के बिना भी गुजारा नहीं होगा। पांव, जंघाओं के बिना भी गुजारा नहीं होगा। जंघाएं नहीं होंगी तो खड़े होने की शक्ति कहां से रहेगी? और पांव नहीं होंगे तो चलेंगे कहां से? मतलब शरीर में जितना आवश्यक मुख है उतना ही आवश्यक पांव है। बोलो हाँ। एक को काट लिया जाए, एक को हटा दिया जाए तो आप अधूरे हो जाएंगे। आप पूरे तब हैं जब चारों आपके साथ हैं। उसी प्रकार हिंदू तब पूरा माना जाएगा जब चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संगठित हो, तब वो हिंदू है। यदि बिखरा है तो वो हिंदू नहीं है। बिखर गए तो तुम्हें कोई भी लूट लेगा, कोई भी गुलाम बना लेगा। संगठित रहो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, जहां एकता है, संगठन है, वहां सब है। तो दुर्गा मैया के 8 हाथ क्या मैसेज दे रहे हैं? संगठित रहो। लेकिन आप दुर्गा मैया पूजा आई, आपने जय माता दी की, कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ मैसेज को समझा नहीं, पूजा कर ली। दुर्गा मैया के भुजाओं में, 8 भुजाओं में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र आपने देखा होगा। क्या मतलब है इसका? स्त्री के कितने हाथ होते हैं? आपके कितने हाथ हैं? अच्छा चलो, स्त्री के रूप कितने होते हैं? फटाफट बताओ। स्त्री के कितने रूप होते हैं? स्त्रियां ही बताएंगी, पुरुषों से क्या पूछें। आपके कितने रूप हैं? 10? 1 गलत है। आपके कितने रूप हैं? 1 गलत है। आपके कितने रूप हैं? 3? कौन कौन से गिना? आपके कितने रूप हैं? कौन कौन से?
हर स्त्री 4 रूपों में पूजी जाती है। प्रत्येक नारी के 4 रूप होते हैं। एक रूप है पुत्री का, प्रथमम शैल पुत्री। पहला रूप क्या है? प्रथमम शैल पुत्री चा। प्रथमम, पहली कौन है वो? बेटी। किसकी? पिता की। पहला रूप है पुत्री। दूसरा रूप है बहन। तीसरा रूप है पत्नी और चौथा रूप है मां। है ना? कितने रूप हो गए? फिर मौसी, दादी, नानी, फूफा, फूई बन जाना अलग विषय है? वो सब अलग सब्जेक्ट हो गए, लेकिन विशेष 4 रूप होते हैं स्त्री के। आप माँ भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप पत्नी भी हैं, आप बहन भी हैं। तो आप 4 रूपों में समाज में दिखती हैं और चारों रिश्तों को आप फॉलो करती हैं, निभाती हैं, उन्हें सहेज के रखती हैं। हाँ या ना? तो 4 रूप जब आपके हैं तो आपके हाथ कितने हो गए? 8। तो प्रत्येक नारी को दुर्गा ही कहा गया है। तुम अष्टभुजाधारी तुम ही तो हो। जो एक पत्नी का भी कर्तव्य पूरा करती है, एक पुत्री का कर्तव्य भी पूरा करती है, एक बहन का धर्म भी निभाती है और एक माँ का कर्तव्य भी बड़ी निष्ठा से पूरा करती है। एक माँ, एक पत्नी, एक स्त्री ना चारों रिश्तों को निभा के चलती है। अधिकांश स्त्रियां तो निभाती हैं, कुछ ना निभाएं वो अलग सब्जेक्ट है, कुछ की बात नहीं करते हम। क्यों जी? सही है। हर जिम्मेदारी, रक्षाबंधन आएगी तो भाई की तरफ भागेगी, करवा चौथ आएगी तो पति की तरफ, और पिता को सर्दी जुकाम हो गई तो पिता की तरफ दौड़ जाएगी, चलो देखा मैं। और बेटे के लिए तो 24 घंटे तैयार रहती है, जहां जरूरत पड़ जाए जिस रूप के उस रूप में तैयार है। तो एक स्त्री हमेशा 4 रूपों में दिन रात तैयार है। इसलिए नारी 4 रूपों में पूजी जाती है और उसके 8 हाथ होते हैं। मतलब 8 हाथ का तात्पर्य है कि वो दो हाथ से हर रिश्ते को थाम करके रखती है, हर रिश्ते को बनाए रखती है, मैनेज करती है, मेंटेन करती है और रिश्तों को टूटने नहीं देती, हर रिश्ते को निभाती है। इसलिए हर स्त्री दुर्गा है, हर स्त्री को पूजना चाहिए। और मैसेज ये समाज को मिलता है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, नारियों का आदर करना चाहिए। इसलिए आज सब लोग अपने घर में माता जी, कोई कलश स्थापित करता है, कोई जवारे बोता है ना, कोई मंदिर में जाकर माँ भगवती के चरणों में जल अर्पण करता है, कोई अपने ढंग से भगवान दुर्गा मैया की लोग पूजा पाठ करते हैं। कोई अभी गांव-गांव में, शहर में लोग माता जी बिठाएंगे, बढ़िया पंडाल बनता है, माता जी को बिठाते हैं, आरती पूजा, भक्ति भाव का माहौल हो जाता है। इन दिनों लोगों के विचार भी पवित्र हो जाते हैं। मांस खाने वाले 9 दिन मांस नहीं खाते, शराब पीने वाले 9 दिन शराब नहीं पीते। कुछ लोग ऐसा नियम कर लेते हैं, शराबी लोग भी कर लेते हैं, चलो भैया 9 दिन ना पियो, 9 दिन ना खाओ। ऐसा मतलब ये पूरे प्रकृति को ना एक पॉजिटिविटी देने वाला समय है। 9 दिन मतलब शराबी भी 9 दिन शराब नहीं पीता, इसका मतलब क्या है? ये इन दिनों का ही तो प्रभाव है। मतलब ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये विशेष दिन है। 9 दिन इन दिनों में की गई पूजा, इन दिनों में किया गया जप तप, नवरात्रि में जो 9 दिन बड़े बड़े योगी अपने साधन को मजबूत करते हैं। ये 9 दिन आप जो भी सिद्ध करेंगे, जो भी जप तप पूजा करेंगे, वह सिद्ध होगी। इसलिए 9वीं सिद्धिदात्री चा, इसलिए 9वें दिन को क्या बोलते हैं? सिद्धिदात्री,
मतलब हर कार्य की सिद्धि देने वाली। प्रथमम शैलपुत्री हैं तो दूसरी नौवीं सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति। तेरे कांटों से भी जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहो, भगवान का स्मरण बनाए रखो। श्री मनु जी महाराज के भगवान ऋषभदेव जी ने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया, जिसमें भरत जी सबसे बड़े थे। उपदेश पाके बड़े प्रभावित हुए, छोड़ दिया सब छोड़ करके वो भगवत चिंतन में चले गए। भरत जी ने गंडकी नदी के किनारे खूब तपस्या की, पर भरत जी का मन मरते समय एक मृग के बच्चे में लग गया था, और मृग का चिंतन करते करते जब वो मरे तो उनको मृग की योनि में जाना पड़ा। मैया अब बहुत सावधानी से सुनिएगा जो हम कहने जा रहे हैं ना। भरत जी मृग का चिंतन करते करते मरे तो उनकी बड़ी दुर्गति हुई, मृग बनना पड़ा। अंते यामति सागति। इसलिए मरते समय आप लोग अपने मन को सावधान रखेंगे। मरते समय क्या रहेंगे मैया जी? अच्छा, मरते समय कैसे सावधान रहेंगे आप लोग? आप लोगों को हम मरने का जो सही ढंग है वो समझाते हैं। आजकल लोगों से मरना भी नहीं आता, ना जीना आया ना जी पाए। अब देखो दिन भर आदमी रोता रहता, ये कोई जीना है? ना तुम्हें जीना आया ना तुम्हें मरना आया, व्यर्थ ही तुम्हारी जिंदगी चली गई, ना जी सके ना मर ही सके। अरे कम से कम अच्छे से मर तो जाओ। तो मरने की सही विधि क्या है वो जरा हम आपको समझाते हैं। मरने के पहले अपने मन को सबसे हटा लो। मरने के पहले अपनी इच्छाएं कम कर लो। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। आपके दुख का कारण क्या है? चलो बताओ, आपके दुख का कारण क्या है? आप में से कितने लोग दुखी हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठा के बता दो। जितने लोग दुखी हैं वो हाथ उठाएंगे। अब ये बताओ कि आप लोग दुखी हैं तो आपके दुख का कारण क्या है? क्या है कारण आपके दुख का? प्रत्येक व्यक्ति के दुख का कारण होता है उसकी इच्छाएं। क्या होता है? उसकी इच्छाएं। जिस आदमी के पास ज्यादा इच्छाएं हैं वो उतना ज्यादा दुखी है, और जिसकी इच्छाएं कम हैं वो उतना ज्यादा सुखी है। तो सुख होने का, सुखी होने का मूल मंत्र है इच्छाओं को कंट्रोल। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हो गई हो तो उसका नाम बता दो मुझे। क्यों भैया जी, मैया जी, क्या किसी की इच्छाएं पूरी हो पाई? बताओ जल्दी से। किसी की, आपके बाप दादों की इच्छाएं पूरी हो पाई? बोलो। जब आपकी बाप दादों की इच्छाएं, आपके बाप दादों की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, तुम्हारी हो जाएंगी? याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इच्छाएं तो सिकंदर की पूरी ना भई, इच्छाएं तो रावण की पूरी ना भई, तो हमारी तुम्हारी क्या होंगी? इसलिए जिंदगी इच्छाओं के मुताबिक नहीं, इच्छाओं के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से जिया करो। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। जरूरतें पूरी हो सकती हैं पर क्या पूरी नहीं हो सकती? जोर से। इच्छाएं और जरूरतें ये दोनों में अंतर है कि नहीं? आप बताओ, इच्छा और जरूरत में क्या अंतर है? आपसी सवाल। इच्छा और जरूरत में क्या अंतर होता है? मैया
पंचायत ना करो मेरी माँ। ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ। आते ही पंचायत चालू। सुनो, इच्छाएं और जरूरतों, इच्छा और जरूरत में क्या अंतर है? बोलो। इच्छा पूरी हो सकती है या जरूरत पूरी हो सकती है? जोर से। क्या पूरी हो सकती है और क्या पूरी नहीं हो सकती? जरूरतें तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो पाई। इसलिए जरूरतें पूरी कर लिया करो। इच्छाओं के हिसाब से जियोगे तो केवल दुख ही पाओगे, मरोगे और कुछ नहीं। आपका जो इतना रोना धोना है, जो आपको इतना कष्ट है, ये इसलिए है कि आपकी इच्छाएं ज्यादा है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी पालूं, वो भी पालूं। नहीं हो सकता साहब। रावण की भी कुछ इच्छाएं थी, कहां पूरी कर सका वो? कुछ तुम्हारे बाप दादों की भी इच्छाएं रही होंगी, कहां पूरी कर पाए वो? तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हैं, तुम्हारी औलाद की भी कल इच्छाएं रहेंगी। किसी की पूरी हुई हो तो नाम बता देना मुझे, मैं लिख लूंगा। ये पूरा जयपुर घूम के देख लो, एक आदमी की इच्छाएं पूरी हो गई हो तो बता देना मुझे। इच्छाएं पूरी हो ही नहीं सकती और आप इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। अरे जो पूरा हो ही नहीं सकता उसको पूरा करना ही क्यों? इसलिए जरूरतें पूरी कर लो और बचा हुआ समय सत्संग, अच्छे कामों में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ। यही सार है जीवन का। वरना आज जयपुर में जिनके पास बहुत धन है उनसे जाकर पूछ लेना, क्यों साहब सुखी हो? उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ अशांति होगी, कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी। इतना होने पर भी बहुत कुछ चाहत है, वो मिल जाए तो भी चाहत है। अरे जिसके पास साइकिल होती है वो मोटरसाइकिल की चाहत रखता है, जिसके पास मोटरसाइकिल होती है वो कार की चाहत रखता है, जिसके पास कार होती है वो BMW की चाहत रखता है, बड़ी कार की। जिसके पास वो है वो उससे बड़ी कार की चाहत रखता है, जिसके पास वो है वो खुद का हेलीकॉप्टर रखने की चाहत रखता है। जिसका खुद का हेलीकॉप्टर है वो सारे जहां को जीतना चाहता है कि मेरे मुट्ठी में ये संसार हो जाए। इन्हीं इच्छाओं को पूरी करते करते ये शरीर पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ा धन कौन सा है? बोल दो आज। इसलिए सबसे बड़ा धन कौन? जोर से। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। क्या है? क्या है? जितना दिया विधाता ने उसमें संतोष, उसमें उसका धन्यवाद दो, थैंक यू कहो भगवान का। मैं तो इस लायक भी नहीं था, आपने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है गोविंद, उसका धन्यवाद करो और शिकायत ना करो। जो है अच्छा ये बताओ, आप लोगों के पास जितना है उतना बहुत लोगों के पास नहीं है। आपके पास आज जितना है इतना भी लोगों के पास नहीं है। ये बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? ईश्वर ने आपको जितना दिया है औरों के पास तो उतना भी नहीं है। तो औरों से आप अच्छे हैं, इसलिए पॉजिटिव रहिए कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो कम नहीं है। और फिर इच्छाएं करो तो फिर उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए जीवन में जितने में सुख मिल जाए उतने में संतोष कर लेना चाहिए। और सुख का मंत्र ही संतोष है, वरना करोड़पति आदमी भी रो रहा है। तो आप लोग क्या रखेंगे आज से? जो दिया विधाता उसमें खुश रहेंगे, धन्यवाद देंगे, शिकायत भरा जीवन नहीं जिएंगे और प्रसन्न रहेंगे। है ना मैया? ओ मैया, आप कह रही थी हम बड़ी दुखी हैं। क्या दुख है आपको बताओ? क्या दुख है आपको बताओ?
आपसे कोई कहे कि हम बड़े दुखी हैं तो पूछ लिया करो क्या दुख है, वो बता ही नहीं पाएगा कि दुख क्या, बस रो रहा है, बस सब रो रहे हैं तो अपन भी रोते चलो, पता ही नहीं दुख किस बात का, कोई दुख वुख नहीं है फिर भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं हम भी रो रहे हैं, पता ही नहीं दुख किस बात का। 100 में से 95 लोग तो पता ही नहीं क्यों रो रहे हैं, बस सब रो रहे हैं हम भी रो रहे हैं। सब ने गाना गाया दुखी है महाराज दुखी है, हम भी चालू कर दिया हम बड़े दुखी है महाराज बड़े दुखी है। कोई दुख नहीं है फिर भी लोगों का रोना नहीं छूटता, कोई लोगों का कुछ लोगों का तो स्वभाव ही होता है। चलो, भरत जी महाराज ने मृग में मन लगाया, मृग बनना पड़ा। आप लोग भी मरते समय किसी में मन ना लगा लेना। पत्नी में मन लगाओगे तो स्त्री बन के आओगे, पुरुष में मन लगाओगे पुरुष बन के आओगे, कुत्ते में मन लगाओगे कुत्ता बन के आओगे। इसलिए मरते समय मन कहाँ लगाएं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो मरते समय बिल्कुल एकाग्र मन, मरते समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। और सुनो, जब कोई आपके घर में मरने लग जाए, दादाजी पिताजी बूढ़ी अम्मा, तो आप लोग उनके सामने भगवान का चित्र रख देना, गंगा जल मुंह में डाल देना, तुलसी दल डाल देना और जोर जोर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का या श्रीमन नारायण का चिंतन करना। बाद में रो लेना जब मर जाए। कई लोग मरता नहीं है, आदमी रोना धोना चालू। हमारी माताएं बहुत भयंकर तरीके से रोती हैं। अभी आदमी मरा नहीं है रोना चालू, अरे मर तो जाने दो कम से कम, मरा नहीं हो चालू रोना। और ऐसे ऐसे रोती हैं, पता नहीं कहाँ कोचिंग करके आती हैं ये, गजब अजब प्रकार का रोती हैं, बिल्कुल अजीब। वो सुर अलग ही होते हैं उस समय के, ना ताल मिलती है ना सुर मिलता है। और रोती हैं माताएं, ऐसी ऐसी माताएं भी रोती हैं जिन माताओं का उस मरे आदमी से कोई लेना देना नहीं था, पर रोना है, सब रो रहे हैं हम भी रो, शौक है रोने का, अभ्यास कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कोई लेना, बूढ़ा, एक 95 साल का बूढ़ा मर गया, गांव भर के लोग रो रहे थे। अरे 95 साल का मरेगा नहीं तो क्या बचपना आएगा उसका? मौत में इतना रोना क्या? क्या तुम्हें पता नहीं था कि आदमी मर जाएगा? पागलों की तरह मूर्खों की तरह रोने ना बैठा करो। रोने वाला व्यक्ति, किसी के मरे पर रोने वाला मूर्ख होता है, समझदार नहीं होता। समझदारी तो ये है, अरे जो होना था हो गया, जो जाना था चला गया। तुम्हारे रोने धोने से कोई वापस आ जाएगा? इस संसार में कुछ सत्य हो ना हो, पर मृत्यु अटल सत्य है, जो एक दिन सबकी होके रहेगी। बताओ आप में से कौन लोग हैं वो जो कभी नहीं मरेंगे? है कोई ऐसा? सब जाएंगे। इसलिए जीवन से ज्यादा मोह ना रखना। जीवन जीना अच्छी बात है, मोह ना रखो। मरे ना, क्यों ना मरे? अरे मौत आएगी तो मरेंगे। आप लोग रोया ना करो, ज्यादा कीर्तन किया करो, भगवत चिंतन किया करो, मौत आएगी। आप लोग क्या करते हैं? आदमी, एक बार क्या हुआ, जयपुर में एक सज्जन मरने लगे, अभी मरे नहीं थे पूरे, के रिश्तेदार आ गए, पड़ोसी आ गए, रोना चालू। इतनी धक्का मुक्की की ऊपर ही गिर गए बुढ़ऊ के, वो पहले ही निपट गए। इतनी धक्का मुक्की की और रोना चालू। बेचारा वो कुछ राम राम बोल रहा था या राम राम सुनना चाह रहा था, ना राम राम बोला ना
कुछ बोला, वह रोना चालू। तुम्हारा क्या, ये दुनिया वालों के रोने में ना आना, ये दुनिया तेरा तुम्हारे मरने में आके रोती है और 13 दिन बाद आके तुम्हारे नाम के गुलाब जामुन खाती है। एक और लाना, एक और लाना, इनका क्या बिगड़ेगा, ये तो गुलाब जामुन खाएंगे 13 दिन बाद। इसलिए बिगड़ेगा अपना। यदि आप किसी पुरुष का चिंतन करते, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे परिवार का, ये सब करते मरोगे तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ये दुनिया तो 13 दिन बाद सब रोध होके भूल जाएंगे हमें, बिगड़ेगा तो हमारा। इसलिए मरते समय जगत को नहीं, बस जगन्नाथ का स्मरण होना चाहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और भगवान का चिंतन करो। ये दुनिया के लोगों का क्या है साहब, जब हम जिंदा होते हैं ना, कोई हाल चाल नहीं पूछता, मरने की खबर बस पता चल जाए लोग आ जाते हैं। आप अभी एक काम करना, किसी को फोन लगाना, भैया कथा हो रही है हमारे जयपुर में, आओ आप थोड़ा कथा सुनो, प्यार से बातें करेंगे, बैठेंगे, समय गुजारेंगे। लोग कहेंगे समय नहीं है, लेकिन उन्हें पता चल जाए कि आप मर गए हैं, तुरंत समय निकाल के आएंगे। मानो चाहते ही थे कब मरो कब हम जाएं। मरने के बाद समय निकाले तो क्या करेंगे हम उस समय का? अरे जीते जी निकालते तो उस समय का लाभ भी होता। क्या सही है, मरने के बाद निकाला गया समय सही है या जीते जी निकाला गया समय सही है? क्या समय सही है? मां मर गई तो बेटा रोने आ गया दुबई से, जिंदा थी तो गिलास भर पानी ना देने आया, बगल में रहता था, बगल में रहता था तो वहां से आया ना, दुबई चला गया। और वहां जब मां पता चला कि मां मर गई तो दुबई से आया। अरे मरने के बाद तो लोग आ भी जाते हैं कहां कहां से, पर जीते जी तुमने उसकी सेवा कितनी की, मरने के बाद कहां से आई ये बात मायने नहीं रखी जाएगी, जीते जी आपने सेवा कितनी की है ये बात ध्यान में रखी जाएगी। इसलिए जीते जी इंसान का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, इज्जत करना सीखो। मुर्दे का सम्मान तो सब करते हैं, हर व्यक्ति कंधे पर उठाता है। जब आदमी मर जाता है तो कंधे पर उठाया जाता है, और जीता रहता है तो पांव पकड़ पकड़ के लोग खींचते हैं, गिराते हैं। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, जो लोग तुम्हारे को गालियां देते हैं, तुम्हारे मरने की खबर सुन के वही लोग कहते हैं यार जैसा था अच्छा था। यदि ये तारीफ पहले ही कर लिए होते साहब तो शायद कुछ और दिन जी जाते तुम्हारे लिए, लेकिन जीते जी इंसान अच्छा नहीं कहेगा, मरने के बाद कहेगा कि आदमी अच्छा। ये दुनिया का दस्तूर है, नेचर है जगत का। क्या करोगे, इस दुनिया में ऐसी रहना पड़ेगा। सीता माता जब तक जिंदा थी दुनिया ने उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई, लांछन लगाया, और जब पृथ्वी पर समा गई तो रोने लगे अच्छी था, अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी। अच्छी कहने वाले लोगों पहले ही अच्छी कह दिया होता तो माता सीता के जीवन में इतना कष्ट क्यों आता? तभी अच्छी कह दिया होता, तब अच्छी नहीं कहा, तब तो उंगलियां उठा दी माता सीता पर। ये दुनिया ने उठाई थी कि नहीं? हाँ या ना? फिर ये दुनिया ऐसे ही है। इसलिए ऐसी दुनिया में हमें भी जीना है और आपको भी जीना है। जियो खुश, प्रसन्नता से जियो। मरने के पहले सावधान, भगवत चिंतन। भरत जी ने मृग में मन लगाया, मृग बनना पड़ा। तीसरा जन्म उनका मनुष्य रूप में हुआ। अब उन्होंने मनुष्य तो बन गए, राजा रहुगण को उपदेश किया। कौन? भरत जी ने। उनके भाई उनको घर से निकाल दिए, भद्रकाली के मंदिर में गए, बलि चढ़ाने लगे लोगों ने। भद्रकाली प्रकट होकर उन दुष्टों को मारती हैं, भक्त को बचाती हैं, भरत जी को। एक दिन राजा रहुगण, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। उनका कहार बीमार पड़ गया, भरत जी को लगा लिया पालकी पर, भरत जी लेकर चले। संतो तो सबका भार उठाता है, रहुगण का भी उठाया। भरत जी ने कहा चलो सबका उठाते हैं, इनका भी उठाते हैं। पर भरत जी के आगे कोई चींटी ईटी आ गई तो वो छलांग लगा के चल रहे थे, कोई चींटी ना मर जाए, कोई जीव हत्या ना हो जाए पांव से। तो राजा रहुगण के पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला क्यों रे, ये कौन है उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा महाराज नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का वही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ।
भरत जी को समझाया, ए धीरे धीरे चल, अच्छे से चल, राजा खतरनाक है, मृत्यु दंड देगा। भरत जी ने फिर छलांग लगाई, चींटी सामने थी, उछल गए, राजा रघुगण के सिर में पालकी टकराई, खून आ गया, रक्त गिरने लगा। राजा बोला, आज मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा, आज इस मूर्ख को ज्ञान देना पड़ेगा। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने आज जो ज्ञान दिया बहुत गहरा ज्ञान था। सुनो, भरत जी ने कहा, राजन तू किसे मारने की बात करता है? मरता कौन है? अच्छा बताओ, शरीर मरता है या आत्मा मरती है? उत्तर दो, कौन मरता है, शरीर या आत्मा? कौन? शरीर। आत्मा मरती है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजन्मा है, अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। कौन मरता है? शरीर। शरीर मरता नहीं, 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 में मिल जाता है। आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? फटाफट बताओ। 5। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 चीजों से सबका शरीर तैयार है। और जब हमें चिता पर जलाया, एक हिंदू ही ऐसा है जिसका अंतिम संस्कार होता है, बाकी लोगों के तो कीड़े पड़ जाते हैं। जलाओगे नहीं तो कीड़े पड़ेंगे। इसलिए सनातन धर्म में ही केवल संस्कार की व्यवस्था है, अंतिम संस्कार जला दिया जाता है। तो वरना जमीन के अंदर भी गाड़ोगे तो कीड़े पड़ेंगे। इसलिए सनातन धर्म बहुत साइंटिफिक है, हर बात साइंस से जुड़ती है। मैं अभी कोरोना काल जब चल रहा था तो सरकारों को आदेश देना पड़ा था कि बॉडी को किसी भी धर्म संप्रदाय जात का हो उसे दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि दफनाने से हो सकता है वो बीमारी बनी रहे। इसलिए जलाने के आदेश आ गए थे सबको। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो। कोरोना काल में जब लोगों को कोरोना से मृत्यु हुई तो उस आदमी को जमीन में गाड़ने की इजाजत नहीं थी, जलाने की थी, क्योंकि जलाने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे, गाड़ने से तो बने रहेंगे। इसलिए हमारा सनातन धर्म जो आज लोग कर रहे हैं या आगे करेंगे, वो हमारा सनातन धर्म पहले से ही फॉलो करता रहा है उस सिद्धांत को कि शुद्धि बॉडी की केवल अग्नि स्नान से होती है। इसलिए मृत आदमी को अग्नि स्नान कराया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। चलो, श्री भरत जी महाराज कहते हैं, तुम किसे मारोगे, शरीर को या आत्मा को? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर है मोबाइल सेट की तरह, आत्मा है सिम कार्ड की तरह। जैसे आत्मा शरीर से निकल गई, सिम मोबाइल से निकल गई, मोबाइल डिब्बा, उसी तरह आत्मा निकल गई, शरीर डिब्बा है, कोई काम का नहीं, ले जाके जला दिया जाता है। तो आत्मा है सिम, शरीर है मोबाइल, हैं दोनों एक दूसरे के पूरक। अच्छा, हमारा जो शरीर है, मैं आत्मा हूं। अच्छा, जब आदमी मरता है तो क्या क्या होता है, एक छोटे से सेंटेंस में थोड़ी सी बात में मैं पूरी बात समझाऊंगा कि आदमी के जन्म से मृत्यु तक का हिसाब कैसे यमराज पूरा करते हैं, हमारा लेखा जोखा कैसे मैनेज होता है, यमराज कैसे मेंटेन करते हैं हमारी फाइल, वो जरा समझिएगा। मैया सावधान, जब हम मरते हैं तो हमारे मरते ही हमारी आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में जाकर आत्मा समा जाती है। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? स्वर्ग और नरक कौन जाता है? हमारा शरीर तो यहीं जल जाता है ना, स्वर्ग नरक जाता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर जाता है? जो शरीर, एक शरीर है आपका जिससे आप बैठे हैं, एक शरीर वो होता है जिससे आप सपना देखते हैं। जब आप सोए तो रात्रि को सपना आया, सपने में हरिद्वार गए, सपने में वृंदावन गए, तो सपने में जो आपने देखा था, तो स्वप्न देखने को भी तो हमें एक शरीर प्राप्त होता है।
जिस शरीर से हम हरिद्वार जाते हैं सपने में, हाँ या ना? तो स्वप्न वाला शरीर इस शरीर से अलग होता है। ये शरीर है स्थूल शरीर, स्वप्न को देखने वाले शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? जोर से। स्वप्न आपने देखा, वो शरीर कौन सा था? अच्छा ये बताओ, सपना देखते के समय आपके दो शरीर होते हैं कि नहीं? एक शरीर बिस्तर पर सोया, एक शरीर सपना देख रहा है, उसमें हाथ पांव सब कुछ है आपका, तो दो शरीर हो गए। और आपको याद भी है कि मैंने फलानी जगह का सपना देखा। तो एक शरीर बिस्तर पर सोया, ये शरीर तो चिता पे जल जाता है, बिस्तर पर सोया, पर जिस शरीर से स्वप्न देखा गया वह शरीर को ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आत्मा इस शरीर से निकलकर उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उस शरीर को यमदूत जब ले जाते हैं तो यमराज के यहाँ पूरा हिसाब किताब होता है। चलो अपनी फाइल निकालो, जन्म से मृत्यु तक तुमने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। यमराज वहाँ पर हिसाब किताब करते हैं, पुण्य पुण्य अलग करते हैं, पाप पाप अलग करते हैं। तो जब आपका हिसाब अलग अलग हुआ तो बताओ, आप लोग बताओ कि आपका जब हिसाब अलग अलग होगा तो आपका पुण्य ज्यादा होगा या पाप? आपका बताओ क्या होगा ज्यादा, पुण्य या पाप? जोर से। आपका ज्यादा क्या होगा, पाप की पुण्य? भाई आपका क्या ज्यादा होगा, पाप की पुण्य? आपका क्या ज्यादा होगा, पुण्य? आपका क्या ज्यादा होगा दादाजी, पाप? मैया आप लोगों का पाप। दिन भर चुगली करती हो इसलिए पाप ज्यादा होगा, यदि छोड़ दो तो तुम्हारा पुण्य ज्यादा हो जाएगा। तो पाप अलग पुण्य अलग। कुछ लोगों का माना कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक का लेकर चलता हूं, एक आदमी का पाप निकला 5 किलो और पुण्य निकला 100 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सबका अपना ज्यादा कम होता होगा, वो हिसाब मैं नहीं कर सकता, भगवान करेंगे। तो पाप निकला 5 किलो, पुण्य निकला। यमराज जी ने कहा तेरे 5 किलो पाप निकले हैं, तो 5 किलो पाप का दंड देने के लिए यमराज उन्हें कुछ दिन नरक में रखते हैं, नरक की यातनाएं देते हैं, और नरक की यातनाएं देने के बाद फिर उन्हें 84 लाख के चक्कर में डालते हैं। नाली का कीड़ा बनाया, कुत्ता बिल्ली चमगादड़, ये सारी योनियों में जाकर के पाप भोगता है आदमी। और जब 5 किलो पाप भोग के चला गया तब यमराज जी ने कहा अब तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य बचा है, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें फिर से मनुष्य का शरीर दिया जाता है, जाओ अब अच्छे पुण्य करके आना ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए, सदगति हो जाए और ये जन्म मृत्यु छूट जाए, वरना कितने जन्मों से इसी में फंसे हुए हैं हम सब। तो ये जो मानव का तन मिला है ये पाप करने के लिए नहीं मिला, ओनली पुण्य। लेकिन आदमी पुण्य कम करता है, पाप ज्यादा करता है, और यही पापों का दंड तुम्हें भोगना पड़ता है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में जितना आपको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपके दुख का जिम्मेदार कौन है? जोर से मैया, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? हमें तो बस सिर ही सिर दिखाई पड़ रहे हैं, पूरा पीछे भरा पड़ा है भक्तों से ये पूरा खचाखच पांडाल, है ना? आप लोग आए इतनी संख्या में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, इतना स्नेह दिया आपने। जयपुर का ये प्यार देखिए कि जहां तक पांडाल लगा है वहां तक पूरा आप सभी भक्तों से भरा हुआ है। तो ये आपका स्नेह है, आपका प्यार है। तो पीछे वाली मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? सुन रही हो तो आवाज आ रही है तो हाथ उठा लो। आ रही है, चलो अच्छा, ठीक, सुनिएगा ध्यान से। अभी जयपुर में अभी कथा चल रही है, अभी दिसंबर में फिर आएंगे आपको कथा सुनाने जयपुर। जगह कल या परसों में फाइनल हो जाएगी,
जयपुर शहर के अंदर ही है। तो जो डिसाइड होगी जगह मैं आपको स्थान बताऊंगा, बताकर ही जाऊंगा आपको। जयपुर के भक्तों का इतना प्यार गोविंद से कि गोविंद भगवान जी को आप लोग एक बार नहीं दो दो बार बुला रहे हैं। ये आपका प्यार है, आपका स्नेह है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दिसंबर में फिर आएंगे, लगभग 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से जगह हम आपको कल परसों क्लियर करेंगे। तो श्री भरत जी महाराज का दिव्य ज्ञान राजा रघुगण को दिया गया और दोनों परम धाम को दोनों पधारते हैं। इसके बाद दोनों की सदगति हुई, दोनों भगवत धाम को गए। राजा परीक्षित ने 28 प्रकार के नरकों का जब पूछा, सुखदेव भगवान ने बताया 28 प्रकार के नरक होते। उन नरकों में जाने से बचना हो तो एक ही उपाय है, भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए। अच्छा बताओ, गृहस्थ में रहकर हम कैसे भक्ति करें कि भगवान भी खुश रहें और परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएं। आज मैं आपको ऐसी सरल बात बताऊंगा जिससे आपकी भक्ति भी होती रहेगी और भगवान भी मिल जाएंगे। देखो, भाव बदलने की बातें होती हैं। क्या बदलना है अपने को? ओनली भाव। सुनो, जैसे बिजनेस आप करो, व्यापार करो, काम करो, दुकान चलाओ, जो करते हो करो, पर आप करते समय ये ना सोचो कि ये मेरा है। यदि आप ये सोच के करें कि ये सब कुछ भगवान का है तो आपका दुकान चलाना भी भक्ति है, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि ये भगवान की है और मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। अच्छा सुनो, आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सुनी है? नहीं सुनी तो सुनिएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटा सा सब्जेक्ट है, वो सुनाता हूं आपको याद आ जाएगा। एक लकड़हारा था, वो लकड़ी का गट्ठा जंगल से काट करके आया तो एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके वो प्रसाद लेकर बाहर निकले और लकड़हारे को प्रसाद दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लकड़हारे ने प्रसाद ग्रहण किया और पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये किस चीज का प्रसाद था? तो पंडित जी ने कहा, आज हमारे घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है। तो लकड़हारे ने कहा, क्या ये कथा हम भी करा सकते हैं? तो पंडित जी ने कहा, बिल्कुल करा सकते हैं। तो लकड़हारे ने लकड़ी अपने सिर पे रखी और आज मन में विचार बनाया कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा आएगा मैं उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। ये सुना है ना आप लोगों ने? तो वहां पर लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के कितने दाम मिले? रोज 5 रुपए मिलते थे तो आज 10 रुपए मिले। क्यों? क्योंकि आज उसका उद्देश्य बदल गया। पहला उद्देश्य हुआ करता था कि जो पैसा मिलेगा परिवार की सेवा करूंगा, आज उद्देश्य बदल गया, जो पैसा मिलेगा भगवान की सेवा करूंगा। तो भगवान ने तुरंत प्रॉफिट डबल कर दिया। समझो, जो काम आप अपने लिए करते हैं वही काम यदि आप भगवान के मानकर करें कि ये भगवान का है तो भगवान उसके जिम्मेदार होते हैं और भगवान डबल प्रॉफिट दिलाते हैं। भगवान ही गाड़ी संभालते हैं। इसलिए जो भी किया करो इस भाव से किया करो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। ये दुकान, ये परिवार हमारा नहीं है, सब गोविंद देव जी का है, सब ठाकुर जी का है, भगवान जी का। हम तो केवल जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। एक कोई सेठ जी थे, उन्होंने एक फैक्ट्री डाली, बिल्कुल सत्य घटना आपसे कह रहा हूं। उन्होंने एक फैक्ट्री डाली पर दुर्भाग्य से वो फैक्ट्री चली नहीं। कर्जा लेकर डाली थी, कार्यकर्ताओं को भी पैसा देने का, महीना देने का उनके पास पैसा नहीं था। वो सेठ जी अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी मैं बर्बाद हो गया, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। क्यों? मैंने एक फैक्ट्री डाली थी पर पूरा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, चली ही नहीं, सिर पे कर्जा और चढ़ गया, अब कोई रास्ता नहीं है।
अब हम आत्महत्या करने जा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा बेटा आत्महत्या मत कर, मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक काम कर कि तू फैक्ट्री ये बता, ये फैक्ट्री किसकी थी, किसकी है? बोला गुरुजी मेरी है। गुरुजी बोले इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि तू मालिक है। आज से इस फैक्ट्री का मालिक भगवान को बना दे, एक रजिस्टर वहां रख भगवान के चरणों में, और तू भगवान का नौकर बन के हाजिरी लगा कि हे विधाता ये फैक्ट्री आपकी है, मैं तेरा नौकर हूं, और सारे वर्कर गोविंद के नौकर बन जाओ, उसको मालिक बनाओ गोविंद को। और फिर चला एक प्रैक्टिकल ये करके देख, फिर मरने का तो फिर सोचना भी मत। उसने कहा गुरुजी ठीक है। दूसरे दिन से एक रजिस्टर उसने लिया, ठाकुर जी के चरणों में फैक्ट्री में उसने छोटा सा मंदिर बनाया, वहां गोविंद देव जी को बिठाया, और भगवान की कृपा से उसने काम शुरू किया। मालिक किसे बनाया? हे गोविंद देव जी, हे श्याम सुंदर, मालिक आप हैं और मालिकिन राधा रानी है, मैं आपका नौकर हूं। माँ ये चलाना ना चलाना मर्जी आपकी है। जो रजिस्टर पर साइन किया, वर्करों से कराया, हाजिरी लगाओ भगवान को, चलो काम पर लगो। साहब ऑर्डर मिलना अपने आप स्टार्ट हो गए, काम चल पड़ा। एक फैक्ट्री थी पहले, वो सबकी आज 15 फैक्ट्रियां और हो गई। सारी भगवान के नाम से चलाता है, अपने आप को कभी मालिक नहीं समझता। कोई उसे कहता है सेठ जी, बोलता मैं सेठ जी नहीं हूं, सेठ तो सांवरिया सेठ है, मैं तो उनका नौकर हूं। तो जो काम पूरा करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, मालिक बनकर नहीं, भगवान का नौकर बन के रहो। मालिक बनोगे तो अभिमान आएगा, नौकरों को अभिमान नहीं होता। तो मालिक मेरे कन्हैया और मैं इनका। बोलो आप किसके नौकर हो? गोविंद के हो? आप किसके हो? ठाकुर के हो। ठाकुर हमारे श्याम सुंदर, ठाकुरानी हमारी राधा रानी। अपने आप को समर्पण कर दो और फिर काम करो। दुकान भगवान की है, फैक्ट्री भगवान की है, परिवार भगवान का, खेत भगवान का, सब कुछ संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का बनाओ और अपने आप को बिल्कुल हल्का कर लो। हे प्रभु, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम घमंड किस बात का करें, ये तो सब भगवान का। तो ये है समर्पण, इसे क्या कहेंगे? समर्पण, सब आपका। इससे मैं करता हूं ये कर्तापन नष्ट हो जाएगा, तो आप अभिमान से बहुत सारी झंझटों से बच जाएंगे। इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो भगवान का नाम लिया करो, खूब आनंद से भगवान का नाम जपा करो। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, खूब नाम जपते थे भगवान का, बेटे का नाम लेते थे, परंतु मरते समय उनके मुख से नारायण निकल गया। पुकारा तो बेटे को था, पर बेटे ने सुना नहीं, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। और भगवान की कृपा से जब भगवान का नाम लेकर जो मरेगा, सदगति तो होगी, सदगति हुई। अजामिल भगवत धाम को गए, पार्षदों ने उन्हें छोड़ दिया। 88 वर्ष की उम्र में पुकारा, 12 वर्ष की आयु में उन्होंने खूब भजन किया और भजन के बल पर भगवत धाम को अजामिल इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि भगवान का नाम लेकर भी भव सागर से पार कर सकता है। इसलिए नाम रूप लीला धाम, इन चार में से किसी का आश्रय जरूर लो, या नाम का आश्रय लो, या रूप का ठाकुर जी के ध्यान में डूबो, या लीला का आश्रय, कथाओं का आश्रय। इसलिए कथा सुना करो, औरों को सुनवाया करो। इसलिए काम करो, बिजनेस करो, व्यस्त रहो, पर व्यस्तता में जहां जहां समय मिल जाए तो उस समय में कथा सुनना स्टार्ट कर दो, भगवान की कथा से जोड़े रहो अपने आप को, तब अच्छा रहेगा। कल की कथा अपने नौजवान बच्चों को सुनवाना। कल की कथा में मैंने युवाओं के लिए, यूथ के लिए जो कहा है, उनके लिए संजीवनी बूटी बन जाएगी वो बातें। कल की कथा जो यूट्यूब पर पड़ी होगी, फर्स्ट में ही सुन लेना, आप लोग जरूर सुनिएगा। बच्चों को बदलने के लिए पर्याप्त हैं वो बातें, यूथ को बदलने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आप बच्चों को सही कहा कि जटायु आप कहो तो मैं तुमको
जीवित कर दूं, क्योंकि आपके पंख कट गए हैं, पर मैं भगवान हूं, मैं आपके पंख को सही सलामत कर सकता हूं, भगवान सब कर सकते हैं। जटायु ने कहा प्रभु अब जीकर कुछ नहीं, अब तो आप मिल गए हैं, आपका दर्शन करते करते प्राण निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जटायु जी बोले जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन सही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भयमोचनम। हे प्रभु, हे प्रभु आपकी जय हो, हे जगदीश, हे निर्गुण, हे सगुण। आपको जटायु ने निर्गुण भी कहा, आपको जटायु ने सगुण भी कहा। और जब जटायु राम का दर्शन करते करते प्राण त्यागे ना, अविरल भगति मांगी बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जब गए तो भगवान से अविरल भक्ति मांगते हैं, अविरल भक्ति मांगी वर, अविरल भक्ति मांगते हैं। हे प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति भगवान से कभी मांगना हो तो उनके चरणों की भक्ति प्रभु अविरल प्रेम दीजिए, निष्कपट प्रेम दीजिए। भगवान के निज धाम को गए। ये जटायु कौन थे? भगवान के पिता। कथा हमने आपको सुनाई थी जन्मोत्सव के दिन। जटायु भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम से खुद के पिता मरे, राम पिता की मृत्यु पर नहीं गए, पर जटायु का अंतिम संस्कार खुद राम ने किया। क्यों? क्योंकि जटायु ही राम के पिता थे। जटायु कैसे पिता हो गए? मैंने एक दिन कथा में सुनाया था कि जटायु ने दशरथ जी की रक्षा की थी, तब दशरथ जी ने एक वरदान देने को कहा था, तो जटायु ने राम को ही मांग लिया कि हमें राम चाहिए। इसलिए ये बात दशरथ जी भूल गए हों बात अलग है, पर राम नहीं भूले। राम भगवान है, मेरे पिता की मर्यादाओं का पालन मुझे करना है, इसलिए खुद के पिता मरे तो राम उनके अंतिम संस्कार में नहीं, पर जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि राम जटायु को पिता मान चुके थे। ये मेरे पिता तुल्य हैं। चलकर जटायु का संस्कार करके मेरे राघव आगे बढ़े हैं और जानते हैं कहां पहुंचे? कबंध का उद्धार किया, कबंध का उद्धार किया, कबंध को मारा। कबंध ने कहा मैंने ब्राह्मणों को दिल दुखाया था, श्राप बस में कबंध बना, आज आपके हाथ मुक्ति हो गई। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों का कभी दिल मत दुखाना, ब्राह्मण सदा पूजनीय है, इसलिए उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। आगे चले राम जी तो शबरी देखी राम गृह आए। अब शबरी नाम की एक मां थी। गुरु जी की बड़ी कृपा थी शबरी पर। गुरु की कृपा से शबरी मां रहा करती थी और शबरी मां मतंग मुनि के आश्रम में शबरी मां रहा करती थी। ये शबरी कौन है? कौआ जब डाल पर बैठता ना तो शबरी कौए से कहती बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी कौन? शबरी शबर जात में पैदा हुई, नाम शबरी पड़ा। एक दिन इनके पिता ने बहुत सारे, शबरी एक जंगली आदिवासी की बेटी थी, जंगली राजा थे, भीलों की बेटी थी।
जंगल में रहा करती थी। एक दिन शबरी के पिता ने बहुत सारे जानवरों को बंदी बनाया। शबरी ने कहा, माँ, पिताजी जानवरों को क्यों बंदी बना रहे हैं माँ? तब कहा, बेटी, कल तेरा विवाह है, तेरे विवाह में सारे जानवरों का मांस चढ़ेगा, इनके मांस को बारातियों को परोसा जाएगा। तब शबरी ने कहा, मेरे लिए इतने सारे जानवर मारे जाएंगे? शबरी ने कहा, ना 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 ना। शबरी तुरंत कहती है कि मुझे ऐसा विवाह नहीं करना जिस विवाह में इतने सारे निर्दोष प्राणियों की हत्या हो जाए। शबरी ने उन सारे जानवरों को आजाद कर दिया। जंगल में भागे वो जानवर, और वो जंगल में जाते हुए कहते थे, शबरी, तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। वही शबरी जंगल चली गई और मतंग जी के आश्रम में रहने लगी। वो अछूत थी, कोई छूता नहीं था, पर मतंग ऋषि ने कहा, कोई छुए ना छुए, शबरी तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रहना, तुम्हें कोई दोष नहीं है, रहो। शबरी रहती है, और कभी पक्षी बैठ जाए डाल पर तो कहती है, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। हाँ, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। बेरों का भोग, किसी ने कहा बेरों का क्या करेगी? बोले राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे, और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। हाँ, कौआ से पूछती और झाड़ू लगाती, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम पुष्प बिछाती रास्ते में। और आज जब भगवान पहुंचे आश्रम में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़े आए, प्रभु मेरी कुटिया पे चलो, मेरी कुटिया पे चलो। भगवान बोले, आपकी कुटिया पे नहीं, पहले बताओ मेरी शबरी माँ कहाँ रहती है, मैं पहले शबरी माँ की कुटिया पे जाऊंगा। और शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझिए भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। आज राम और लक्ष्मण को जब मां शबरी ने देखा, चरणों में गिर पड़ी। मेरे गुरुदेव ने कहा था राम आएंगे, चरणों में गिर पड़ी, मेरे राम आ गए। राम को देखकर चरणों में राम ने उठाया, मां को हृदय से लगाया और बिठाया। माँ अब जल्दी से राम के लिए जो बेर चुन चुन के रोज लाती थी ना, बेर लेकर के बैठ गई। राम जी को बेर देती है, पर सोचती है कि ये बेर कहीं खट्टा ना हो, तो आधा खा लेती है, अच्छा मीठा है तो जूठा बेर देती है। अब यहाँ कोई संदेह करे कि भगवान को जूठा, हाँ ये भगवान है, और भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मुझे साफ खिला रहा है कि जूठा खिला रहा है। भगवान तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से खिला रहा है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आहा, अब राम जी बैठे हैं
और जानते हो माता शबरी ने क्या कहा? माता शबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। अब राम जी के चरणों में बैठी है शबरी माँ और कह रही है, राम मैं नारी हूं और मैं भी वो अधम नारी हूं और मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती, मैं कुछ नहीं जानती भगवान, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे स्वीकार कर लो। तब राम जी कहते हैं, कुछ लोग ना जातवाद खड़ा करते हैं। हाँ, हमारे भारत में आपने देखा होगा जातवाद की बड़ी लड़ाइयां होती हैं। तुम इस जात के हो तो तुम बड़े हो, तुम इस जात के हो तो तुम छोटे हो। अब राम से पूछते हैं, प्रभु आप किस जात को मानते हैं? तब राम जी कह रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रघुपति सुनो भामनि बाता। राम के वचन है ये रामचरितमानस में। मैं बता देता हूं कहां लिखा है। राम ने जात पात की जो दीवार थी कई जगह तोड़ी है। आरण्य कांड में दोहा नंबर 34 आरण्य कांड का दोहा नंबर 34 की चौपाई नंबर 4। आरण्य कांड दोहा नंबर 34 चौपाई नंबर 4। चौपाई 4 में क्या लिखा है? कह रघुपति सुनो भामनि बाता, मानहु एक भगति करनाता। हम यहाँ लड़ रहे हैं कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम इस जात के, तुम उस जात के। हम जातवाद का विष घोल कर लड़े मरे जा रहे हैं। और राम जी कहते हैं, मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं तो उसे मानता हूँ। भक्त और भगवान का क्या संबंध है? माना हूँ एक भगत कर नाता। मैं तो जात का नाता नहीं मानता, मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ। जो भक्त है वो मेरा है, जो भक्त नहीं वो किसी जात का क्यों ना हो। राम जातवाद को नहीं मानते। माना हूं एक भगति कर नाता। राम तो कहते हैं, और मैं ये दास अनिरुद्ध भी कहता है कि जो राम से जुड़ गया वो किसी भी जात का हो वो पवित्र हो गया। और जो राम से बिगल बिलग है वो कितनी भी ऊंची जात का क्यों ना हो। साहब अरे भाई ये तो बताओ कि कल हमने आपको याद दिलाया था कि मोची का काम करते थे, जूते सिलने का काम रैदास भक्त करते थे। जात के मोची थे, जूते सिलते थे, परंतु उनके शिष्य तो बड़े बड़े ब्राह्मण थे। हाँ, मोची जैसे अर्थात रैदास जैसे भक्त यदि उस जात में भी है, मोची जैसी जात में, तो रैदास जैसे भक्तों का आदर सबको करना चाहिए। रैदास जैसे भक्तों का सम्मान सबको करना चाहिए। कोई जात का भेद नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई नीची जात नहीं। भक्त का भगवान तो केवल भक्ति का रिश्ता रखते हैं, ना ब्राह्मण का रिश्ता, ना क्षत्रिय का रिश्ता, ना वैश्य का रिश्ता, ना शूद्र का रिश्ता, ना हिंदू का रिश्ता, ना मुसलमान का रिश्ता, ना किसी का रिश्ता। राम केवल भक्ति का रिश्ता रखते हैं। आप भक्त हैं तो राम के हैं, और भक्त नहीं हैं तो राम जी कह रहे हैं, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोई, बिनु जल वारिद देखिए जैसे। जैसे पानी की बहुत जरूरत है और आकाश में बादल तो हैं, पर वो बादल कैसे हैं? सफेद बादल हैं। बादल भी कैसे होते हैं? एक ब्लैक बादल, जब पूरा बादल ब्लैक होता है ना तब पानी गिरने की उम्मीद होती है। और व्हाइट बादल हो तो फिर वो बादल ऐसे ही है, बिना पानी वाले बादल हैं। वो हैं बादल पर पानी नहीं गिरेगा, उनमें पानी नहीं है। जैसे पानी के बिना बादल शोभा नहीं पाता, ऐसे ही भक्ति के बिना वो किसी जात का हो शोभा नहीं पाता। कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूं,
तो भगवान मुझे मिलेंगे ना, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तुम वैश्य हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे जात के बल पर। तुम शूद्र हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं, तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें भगवान मिलेंगे। यदि भक्त हो तो फिर किसी जात के हो, क्या फर्क पड़ता है। इसके पीछे एक चौपाई और लिखी है, पूजय विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मण कैसा भी हो पूजनीय होता है, तो क्या वो ब्राह्मण भी पूजनीय है जो शराब पीता है? क्या वो ब्राह्मण पूजनीय है जो मांस खाता है? अरे भाई, आज ब्राह्मण भी अपने धर्म से गिर गया है, शराब पीने लगे हैं कुछ ब्राह्मण। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो ब्राह्मण शराब पीने लगे हैं, मांस खाने लगे हैं, ऐसे ब्राह्मणों का नहीं, आज भी जो ब्राह्मण सात्विक जीवन जीते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आप तो आदर करिए, ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करिए। एक मक्खी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये 5 उंगली एक सी नहीं है। यदि कुछ लोग ब्राह्मण की जात में बुरे हैं तो कुछ लोग क्षत्रिय की जात में भी बुरे हैं, कुछ लोग वैश्य की जात में भी बुरे हैं, कुछ लोग शूद्र की जात। तो देखिए, अच्छे बुरे तो हर जात में तब से ही बुरे चले आए हैं। रावण भी तो ब्राह्मण था। तो जात का कोई लेना देना नहीं है भगवान से। और मैं तो कहता हूं, जात की कोई दीवार नहीं है। यहां एक चौपाई और लिखी है कि शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई को लेकर के हमारे जो आदिवासी भाई है ना, वो कई बार ये कहते हैं, गोस्वामी जी ने ये क्या लिख दिया। देखो इसका अर्थ क्या है, मैं आपको समझाऊं। इसका अर्थ ये नहीं है कि शूद्र भाई कोई समझदार है, जानकार है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शूद्रों का आदर ना करें। हाँ, हम शूद्रों का आदर, यदि कोई शूद्र विवेकशील है, पढ़ा लिखा है, तो क्या हम उसका आदर नहीं करेंगे? आदर करिए। कोई शूद्र ही पढ़ लिख जाए, समझदार हो जाए, विवेकशील हो जाए, तो हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, हम सबका उसको आदर करना चाहिए। और जब हम सब आदर करेंगे तो क्या होगा? चौपाई का अर्थ ये नहीं है शूद्र ना गुणगण ज्ञान प्रवीणा का अर्थ ये नहीं है कि हम शूद्रों का आदर ना करें, आदर करें। देखिए, हमारे देश में एक व्यक्ति है जिनको सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हाँ, ये वो व्यक्ति हैं जो इस जात में पैदा होकर भी और अपने देश के लिए इतना बड़ा संविधान लिखकर चले गए। आज भी लोग इनका नाम आदर से लेते हैं। अब चूंकि वो उस जात से हैं, आदिवासी जात से हैं, तो क्या हम उनका आदर ना करें? क्या हम उनका सम्मान ना करें? ऐसी बात नहीं है। यदि कोई उस जात में भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, विवेकशील है, तो हम सबको उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो किसी भी जात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। अब देखिए ना, ये जात व्यवस्था क्यों बनी, इसके पीछे का मैं सिद्धांत बता देता हूं। कोई भी हो, अब डॉक्टर है बहुत बड़ा, अब डॉक्टर के यहां पर एक चपरासी भी होता है, झाड़ू लगाने वाला भी होता है, टॉयलेट साफ करने वाला भी होता है। वहां पर ये व्यवस्थाएं होती हैं कि एक डॉक्टर होगा। जितनी आवश्यकता हॉस्पिटल में डॉक्टर की पड़ती है ना, उतने ही मायने कर्मचारी भी रखते हैं। अकेला डॉक्टर कहे मैं बड़ा हूं, कर्मचारी लोग झाड़ू पोंछा वाला पोंछा ना लगाए, बाई झाड़ू ना लगाए, टॉयलेट कराने वाला टॉयलेट मरीज को ना कराए, तो क्या होगा? तो भाई, ये व्यवस्था है कि एक को डॉक्टर बन के सेवा करना है, एक को झाड़ू लगा के सेवा करना है, एक को टॉयलेट इत्यादि मरीजों को कराना है। अर्थात सब अपनी अपनी जगह पे मायने रखते हैं। अब हम ये कहने लग जाएं कि झाड़ू लगाने वाला छोटा है, डॉक्टर बड़ा है, ना, सारी अपनी अपनी जगह अपने अपने दायरे में हैं और सब अपना कर्म करें। ब्राह्मण अपना कर्तव्य का पालन करे, क्षत्रिय अपने धर्म का निर्वाह करे, वैश्य अपने धर्म का पालन करे, शूद्र अपने धर्म का पालन करे। जो जहां है वहां अच्छा है, बुरा कोई नहीं, कोई जात बुरी नहीं, कोई धर्म बुरा नहीं। हाँ, सब अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करें। शास्त्रों की चौपाइयों का बिल्कुल गलत अर्थ ना करें। मैं तो निवेदन ये करता हूं कि ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान सबको करना चाहिए, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। राम जी तो कह रहे हैं, शबरी मां के जूठे, यदि राम जाति को नहीं
महत्व देते हैं, प्रेम को महत्व देते हैं, तो हम कौन हैं जो जातवाद को महत्व दे करके आग लगाएं? हाँ, हम नहीं। अरे राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने केवट को गले लगाया, राम ने शबरी को गले लगाया। हम कौन हैं जो जातवाद का जहर घोल रहे हैं समाज में? इसलिए जातवाद की दीवारों को तोड़कर हम समस्त भारतीय एक हैं और सब राम की संतान हैं, सब राम के चरणों के दास बने, सब राम के चरणों के प्रेमी बने। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब अपने धर्म में रहे। ब्राह्मण, अपने धर्म का पालन करो। तुम मांस खाना, मछली खाना, शराब पीना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। किसी का, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी का धर्म शराब पीना, मांस खाना नहीं है। सारे लोग अपने धर्म का पालन, ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए बताए गए हैं। आप अपने कर्म का पालन कीजिए, अपने धर्म का निर्वाह कीजिए। क्षत्रिय अपना निर्वाह करे, पालन करे, कोई विषयांतर ना हो, सब धुरी पे रह करके और राम के चरणों की ओर चलते रहे, फिर व्यवस्था बनेगी। हमारे रामचरितमानस की चौपाइयों का कुछ लोग तोड़ मड़ोड़ करके ना जाने क्या क्या अर्थ करते हैं और लोगों को भड़काते रहते हैं। गलत बात है। ये देखो क्या लिखा है, राम जी ने कहा, जात पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सूहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हाँ, सबका आदर हो, सबका सम्मान हो। अब राम जी नवधा भक्ति कह रहे हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कर